तीसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 मतलब क्या कहते हैं 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमको क्या करना है, इसको देखिए किस टाइप में आपको करना है। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके ये दोनों जोड़ने के बाद क्या आता है, मेरा 90 डिग्री पूर जाता है, 90 डिग्री पूर जाता है। तो इसको हमको चेंज करना है, इसका मतलब कोई रिलेशन मिलाना। तो हम इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे फिर देखिए अब देखिए इधर देखिए क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 90 माइनस क्या कहते हैं 17 डिग्री प्लस 63 डिग्री। अब देखते हैं, अब देखिए क्या साइन स्क्वायर, हम इसको चेंज करते किस में, साइन स्क्वायर साइन थीटा। हम फार्मूला एक बताया हुए थे आपको, क्या कहते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री बराबर क्या होता है कॉस थीटा। इसी तरह देखिए यहाँ पे कॉस थीटा होता है। जब हमको यहाँ पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर कहते हैं 90 माइनस 63 ज्ञात कितने बचेगा 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जैसे तैसे रहिए 27 डिग्री हो गया। अब फिर देखिए साइन को हम क्या कहते हैं चेंज किस में होता है, कॉस में। जो साइन लिख यहाँ बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। हम यहाँ पे हम ये होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर हाँ ये हो गया साइन 90 में से 17 जाएगा क्या 73 डिग्री, क्या हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन एक फार्मूला हम आपको पढ़ाए हैं, देखिए क्या यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। देखिए आगे रिलेशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर दोनों में सेम थीटा भी सेम है, दोनों में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या था 1 होता है, 1 बराबर क्या 1 मेरा क्या होगा आंसर हो गया। अब आपको एक चीज़ समझना है क्या, देखिए पहले क्या इसको दोनों को हमको चेंज किए, थीटा वाले को इसको चेंज किए कि साइन को क्या साइन लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या कहता है कॉस थीटा बराबर होता है प्लस साइन स्क्वायर जैसे है तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री ये को चेंज किए। फिर नीचे वाले को कॉस स्क्वायर को क्या किए 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जैसे लिख दिए। अब देखिए साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस थीटा में 90 माइनस गया तो 27 डिग्री बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री लिख दिए। फिर कॉस चेंज होता है किस में साइन में होता है, कॉस चेंज होता है साइन में तो साइन स्क्वायर 90 में से थीटा गया 90 में से थीटा मतलब 17 डिग्री गया तो कितना बचा 73 डिग्री लिख दिए प्लस कॉस स्क्वायर जैसे है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब दोनों के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो देखिए 1/1 बराबर 1 ये मेरा क्या होगा आंसर हो गया। इनका दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है क्या कहता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। इसको क्या करना आपको, देखिए इसमें क्या करना है हमको, किसी एक को चेंज करते हैं, किसी एक को हम चेंज करते हैं, दोनों हम इसको चेंज करते हैं। देखिए हम इसको साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं। अब फिर लिख दिए हम कॉस 65 डिग्री प्लस फिर कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 25 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 साइन 65 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री का क्या होगा, जैसे साइन जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा क्या 25 में से 90 गया तो कितने बचेगा 25 में से 90 गया तो क्या बचेगा 65 डिग्री। फिर जो है इसको बदले नहीं तो डायरेक्ट कॉस 65 डिग्री हो जाएगा प्लस
कॉस मतलब 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 कॉस थीटा। कॉस क्या आता है साइन में बदलता है, तो हम साइन लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 25 में 90 में से 25 गया कितना बचेगा 65। 65 क्या होगा 65 डिग्री। और साइन क्या है साइन 65 है, तो साइन 65 है। अब एक चीज़ देखिए, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन मतलब कॉस इंटू कॉस, क्या कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन गुना साइन करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब एक चीज़ आप देखिए, हम एक फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन मतलब साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक चीज़ देखिए 2 गुना 3 या 3 प्लस 2 दोनों सेम ही होता है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखिए या तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखिए तो बराबर वही होगा। तो देखिए अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो मेरा क्या होगा इसका 1 आंसर हो जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लिए हमको क्या क्या पहले चेंज किया, हम किसको साइन को चेंज किए, किस साइन को चेंज किए, साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 साइन 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, क्या कहते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब हमको इसको चेंज होगा तो केज में कॉस माइनस 65 डिग्री आ जाएगा, कॉस बराबर माइनस नहीं कॉस 65 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह इसको हमको क्या किया चेंज किए साइन को किया साइन 90 माइनस 25 डिग्री, और जो कॉस शायद कॉस जैसे लिख दिए प्लस कॉस 25 डिग्री, तो कॉस इसको चेंज किए तो कॉस लिख दिए 90 माइनस 25 डिग्री लिख दिए बराबर साइन जैसे साइन वैसे लिख दिए। फिर देखिए जब साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस 65 डिग्री 90 में से 25 गया 65 हो गया, फिर कॉस 65 रह गया प्लस फिर साइन कॉस चेंज होता है साइन में, साइन लिख दिए 90 में से 25 गया 65 डिग्री और साइन जैसे है तो 65 का 65 लिख दिए। अब जानते हैं दोनों कॉस गुना किए तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन गुना साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। दोनों को क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, दोनों का क्या का थीटा सेम है, इसलिए देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन। 8.4 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे। 8.4 में हम क्या किए मतलब 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, आज चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाएंगे। उससे पहले हम 8.4 से पहले 3, 2, 1 सब हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं, और कुछ फार्मूला भी हम कल बताए, तो उस फार्मूला का आपको क्या करना याद रखना है, उसी फार्मूला पे हम बताए थे 8 क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, हम एक फार्मूला बताए थे आपको कल, फार्मूला लिखाए थे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या आता है, हम बराबर इसको बताए थे कि 1 होता है। इसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे, क्या बताए थे प्रूव करके, इसको प्रूव करके। और क्या है 9, क्या कि दोनों में क्या है 9 हम जो कॉमन लेते हैं, जब हमको 9 कॉमन ले लेते हैं तो होगा जाए मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तब देखिए जहाँ हमको कहता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है क्या 1 होता है, 1 हो गया 1, तो बराबर मेरा क्या आ गया 9, मेरा आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जागा। पहले आपको ध्यान से देखिए जब दोनों में 9 है तो हम क्या किया 9 को कॉमन ले लिए, उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका फार्मूला हम बताए थे क्या 1 होता, और इसका हम प्रूव करके भी पहले दिखाए थे, इससे पहले लेक्चर सब देखिएगा जिसमें क्या हम प्रूव किए थे सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करके बताए थे। और जब इसको 9 हम क्या किए कॉमन ले लिए, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन लिए, बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या था 1, तो 9 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना 9 हो जाएगा, 9 मेरा क्या होगा आंसर होगा बी। मेरा क्या क्या क्वेश्चन में हम 4 का 2 देखते हैं, इसमें क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा बराबर है या तो 0 के बराबर है, या तो 1 के बराबर है, या तो 2 के बराबर है, या तो -1 के बराबर है। तो चलिए हम इसको तोड़ के देखते हैं, हमको लिखते हैं इसको पहले क्या कहते हैं हम लिखते हैं जो दिया गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया। देखिए हम जब भी क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, किसमें साइन और कॉस में, तो 1 का 1 लिख दिए, 10 को जब हम साइन या कॉस में चेंज करेंगे तो 10 बराबर लिख सकते हैं हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 10 बराबर क्या होता है साइन बाय कॉस थीटा।
अब देखिए सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन या कॉस के रूप में? तो सेक का उल्टा क्या आता है? कॉस होता है। मतलब सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो हमको लिख सकते हैं सेक बराबर लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। ये हो गया। अब चलते हैं हम क्या करते हैं इसमें, देखिए जो 1 प्लस है तो 1 लिख दिए। अब कॉट को किस में तोड़ते हैं? साइन या कॉस में तोड़ना है। तो साइन में या कॉस में क्या आ जाएगा? कॉट बराबर हम बताए थे क्या? कॉस बाय साइन। क्या कहते हैं? कॉस थीटा बटा साइन थीटा बताए थे, साइन थीटा। और माइनस अब कोसेक थीटा को बताए थे। कोसेक थीटा बराबर क्या आता है? कोसेक थीटा बराबर ये किसका उल्टा आता है? साइन का उल्टा। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। कोसेक बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन थीटा। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब नहीं कुछ तो देखिए इसको क्या एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम? जिसको क्या भीम के जोड़ या घटा के रूप में इसको हम तोड़ते हैं, इसको बनाते हैं। क्या करेंगे? बनाते हैं। अब देखिए कॉस और साइन का क्या कहते हैं? कॉस और देखिए कॉस और कॉस दोनों का सेम डिजिट है तो इसका एलसीएम क्या होगा? सेम ही होगा। तो क्या कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा। अब देखिए 1 में जब भी हम भगा देंगे, इसमें क्या कॉस में भगा देंगे 1 से, कॉस बार में खाएगा। तो कॉस गुना ऊपर से 1 है तो 1 गुना कॉस करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा। अब देखिए प्लस बीच में तो प्लस दे दिया। अब कॉस कॉस एक बार में कट गया तो बचा 1 से गुना करेंगे साइन, तो क्या होगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब प्लस देखिए कॉस कॉस कट गया तो क्या बचा? 1 गुना क्या कहते हैं? साइन कट गया तो 1 बचा, एक बार में खाया तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिख लिए, इसका काम खत्म। अब देखिए इसमें करते हैं, इसमें साइन और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन में भगा देंगे 1 से तो साइन थीटा बार में, साइन बार में तो हम लिख सकते हैं यहाँ सब साइन थीटा प्लस साइन कटेगा तो बचेगा कॉस थीटा माइनस। अब देखिए साइन कट गया तो क्या बचा? 1। अब एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है कॉस और साइन इसको हम मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी। इसको फिर देखिए ए, इसको पूरा कॉस और साइन को ए माने और इसको बी मान सकते हैं। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए ए क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको बढ़िया से पता होगा। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोनों का फार्मूला क्या होता है? देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फार्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं, तो ए माने इसको तो हम लिख सकते हैं यहाँ कॉस प्लस साइन थीटा थीटा माइनस बी मेरा क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी क्या मेरा 1 हो गया। अब दोनों के स्क्वायर माइनस, इसको क्या ए हो गया प्लस स्क्वायर कर दिए और माइनस बी स्क्वायर, बी किसको 1 को माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए नीचे में क्या करते हैं? साइन और कॉस और साइन गुना करेंगे। कॉस और साइन क्या गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलते हैं, हम उसके बाद इधर चलते हैं। अब देखिए इसको हम फार्मूला जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको पता ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला हम इस फार्मूला लिख सकते हैं। इस पे फार्मूला इसको तोड़ते हैं। देखिए क्या ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी मतलब इसका फार्मूला ए स्क्वायर कोस को माने कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए प्लस बी क्या है? बी क्या कहते हैं? बी का साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? 2ab, ए क्या है मेरा? कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू, अब देखिए 2b क्या है मेरा? साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन थीटा। अब देखिए क्या माइनस, इसको क्या कहते हैं? माइनस लिखे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1। अब नीचे में देखिए कॉस इंटू साइन है तो नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए हम एक फार्मूला हम पहले पढ़े हुए हैं कि साइन, देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला हम आपको बता दिए हैं, इसको प्रूव करके भी बताए हैं पहले, देख लीजिए। उसके बाद याद देखिए 2 + 3 = 5 पता है 5 होता है, या 3 + 2 5 होता है, ये दोनों बराबर है। इसी तरह हम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलें, या तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर एक ही होता है, तो हो जाएगा 1। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, इस दोनों जगह पे 1 लिखे 1। अब फिर के 2 गुना cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा -1। अब देखिए प्लस में है माइनस में, दोनों 1 1 कट सकता है, प्लस में और माइनस में तो दोनों क्या है 0, एक हम कट गया, इधर कट गया, बटे क्या है cos नीचे है तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बचा 2 गुना cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा, और नीचे बचा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्या, ये cos और ये साइन मेरे कट सकता है, ये cos ये साइन कट गया, बचा क्या 2, बचा एक बार कटा एक बार में गुना 1 बराबर क्या होगा 2, मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए 2 मेरा ऑप्शन में है, 2 है, क्या कहते 2 है आंसर, तो मेरा सी क्या होगा आंसर होगा, सी मेरा आंसर हो गया। पहले आप ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या किए जैसे था वैसे लिख लिए, उसके बाद हमको तोड़ना, जब भी किसी चीज़ को तोड़ना साइन या कॉस में तोड़ने का कोशिश किया, साइन या कॉस में। तो साइन या कॉस में हम जानते हैं 10 बराबर होता है साइन बटा कॉस, और सेक का फॉर्मूला होता है क्या 1/sin 1/cos लिख दिए, प्लस इसमें कॉट का फॉर्मूला आता है cos/sin, ये लिख दिए, फिर कोसेक को तोड़ते हैं साइन में तो 1/sin थीटा हो गया। अब देखिए ये दोनों का हम क्या लघुत्तम लिए, नीचे वाला cos और cos का एलसीएम लिए तो cos थीटा हो गया, और उसके बाद क्या cos में 1 से भागा दिए तो एक बार क्या cos बार में खाया, cos बार में ऊपर 1 है, 1 गुना cos करेंगे तो cos थीटा आ गया, प्लस अब देखिए साइन cos कट गया, बचा 1 गुना साइन करेंगे तो साइन होगा, प्लस फिर देखो cos कट गया, बचा 1 से बार में कटा, 1 ऊपर में 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, हो गया। फिर उसी टाइप से यहाँ पे साइन और साइन का लघुत्तम लिए, एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम क्या होगा साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा में 1 से भगा देंगे तो साइन थीटा बार में खाएगा, तो साइन गुना 1 करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा हो गया, प्लस फिर देखिए साइन कट गया, बस 1 बार में कटा, भगा दिए तो 1 बार में कटा, तो क्या cos ऊपर में तो cos गुना 1 करेंगे तो cos थीटा हो गया, तो cos थीटा हो गया माइनस। अब देखिए माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दिए, इसके क्या कहते हैं साइन थीटा, साइन में साइन कटा 1 बार में, और ऊपर 1 है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया। अब देखिए हमको देखिए सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे समझने में बच्चे का दिक्कत होता है, यहाँ समझ नहीं पाता है। देखिए ये 2 जगह प्लस है और यहाँ पे 1 जगह प्लस है या माइनस, नहीं, हमको समझना दिमाग लगाना है कि ए क्या ए किस फार्मूले पे बैठता है। हम जब पूरे को ए मानेंगे, पूरे को क्या करेंगे ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और इसको पूरे को ए मानेंगे, ये कॉस मतलब साइन प्लस कॉस को नहीं छोड़ देंगे हम कुछ भी, सीधा सिर्फ हम जानेंगे ये दोनों मिला के ए माने। तो यहाँ पे देखिए a + b और a - b, a प्लस b और a - b आ गया फार्मूला पे, ये बैठ गया ना। जब a + b और a - b, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि a² - - b² होता है, इसका होता है b²। हम इस फार्मूले पे बैठा दिए। अब देखिए a² - b² होता है, तो देखिए a² - b² पे बैठा दिए। तो देखिए ये दोनों जो है प्लस में तो a² + b² का स्क्वायर हो गया, ये मेरा a स्क्वायर हो गया, माइनस दे दिए, b क्या है, b मेरा 1 है तो b का 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये करा ये स्क्वायर को तो a + b का तोड़ते हैं, अब आ गया मेरा a + b का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला आता है होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, a² + b² + 2ab। इस फार्मूले पे हमको बैठाना है, इस फार्मूले पे क्या है इसको हमको बैठाना है। अब देखिए ऊपर में है तो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम तोड़ते हैं इसको, तो पहले cos² हो गया, प्लस b में ये b का साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, प्लस अब 2ab, 2 ऊपर में दे दिए, गुना कर दिए, उसके बाद cos मेरा a है तो a गुना, फिर साइन b हो गया साइन मेरा तो साइन गुना कर दिए, और माइनस। अब क्या कहता है -1 है, 1 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो 1 ही होगा, ये 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर -1 हो गया, और नीचे है साइन इंटू कॉस, ये दोनों गुना हुआ था साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस आ गया। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला क्या, cos² + sin² बराबर होता है 1, तो हम लिख दिए 1, और 2 जैसे इसे उतार दिए, 2 गुना cos गुना sin -1 लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में, 1 प्लस और 1 माइनस में दोनों कट गया, तो कट गया, बचा गया 2 × cos × sin। अब देखिए 2 × cos × अब नीचे भी साइन cos × sin है, तो ये दोनों हम क्या के कटा दिए, तो मेरे बचा क्या 2, अब 2 बचा तो 2 हाँ बचा
ठीक है, कट गया। बचा यहाँ पे देखिए, फिर 2 इंटू कॉस इंटू साइन लिख दिए। ये दोनों कटाने के बाद डायरेक्ट इसको एक स्टेप और ले लिया आगे हम, इसका कॉस इंटू साइन, ये दोनों कट गया, बचा 2 2 के 2 एक बार में दोनों ऊपर नीचे कटा एक बार में, तो 2 गुना 1 बराबर क्या होगा 2। 2 मेरा क्या आंसर होगा, ऑप्शन में क्या है 2। चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या सेक ए प्लस 10a बराबर क्या और क्या इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको बराबर है किसके बराबर है, सेक एक बराबर है या साइन ए के बराबर या कॉसेक एक बराबर या कॉस ए के बराबर। चलिए हम इसको देखते हैं। सेक ए प्लस 10a वाह, उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन ए। देखिए हम इसके बारे में क्या कहते हैं, चेंज करने के लिए बताए थे। हम क्या बताए थे, चेंज करने के लिए हम सेक को किस तरह चेंज कर सकते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ये फार्मूला हम आप सबको बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि मौज मस्ती में रह जाइए। इसीलिए जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए थोड़ा फार्मूला पे फोकस कीजिए। हम कितना भी पढ़ा देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं बनाइएगा, फार्मूला याद नहीं कीजिएगा। तो हम तो 2 मिनट क्या, हम तो पढ़ा देंगे चले जाएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ के रखना पड़ेगा। इसलिए चलिए अब क्या 10 को हम किस में बदलते हैं, हम साइन बाय कॉस में, इसका फार्मूला आता है। अब इसको क्या किए, और उसके बाद देखिए इसको हम जैसे 1 माइनस साइन ए, इसको जैसे वैसे रहने दिए। अब देखिए साइन क्या कहते हैं, कॉस। कॉस का फार्मूला क्या आता है, मतलब इसका कॉस का क्या बोलते हैं, कॉस और कॉस का हो गया मेरा एलसीएम लेते हैं, या तो इसको लघुत्तम बोलते हैं। तो कॉस का आ गया कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए होगा, हम सॉरी मिस्टेक कर दिए थे, ए का थीटा मोना ए को, ये हो गया। अब देखिए कॉस में कॉस भगा देंगे तो 1 होगा एक बार में, तो 1 हो जाएगा प्लस, तो कॉस कट गया तो साइन हो जाएगा, साइन है। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन है, और एक चीज़ आप देखिए इसमें साइन है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जहाँ पे एक चीज़ है a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी, इस पर हम लेके चलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a माने इसको बोलते हैं, तो हम क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन, दोनों साइन है तो साइन स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर बटा कॉस, कॉस ए बटा कॉस ए, कॉस ए। अब इसको देखिए, इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर जब भी लेंगे तो 1 होता है प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या, साइन स्क्वायर ए बटा क्या कॉस हो जाएगा, कॉस। आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे क्या, देखिए कि 1 प्लस साइन स्क्वायर किसका फार्मूला है, 1 प्लस साइन स्क्वायर किसका फार्मूला है। तो हम देखिए यहाँ पे तोड़ के बताते हैं। देखिए क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। हमको क्या पूछा, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या कहते कॉस लेते हैं, कॉस स्क्वायर बराबर क्या 1 माइनस 1 में, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया, और माइनस का सिंबल है बीच में क्या माइनस का, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर। अब देखिए हो गया प्लस, हो गया माइनस, और इधर क्या कहते हैं साइन स्क्वायर है तो उधर जाके क्या प्लस में तो जाके माइनस क्या हो जाएगा इस साइन स्क्वायर ए। अब जहाँ हो गया साइन क्या कहता है कॉस स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर ए फॉर्मूला था। हम यहाँ पे देखिए इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके जगह ऊपर पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब क्या आता है, कॉस 2 बार है, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये 2 बार है। इसको हम जो ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं इसको एक स्टेप लेके कॉस ए इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस नीचे क्या कॉस ए, अब देखिए 2 बार लिखे तो इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर से हमें वही चीज़ आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए हमको क्या एक कॉस कट गया, बचा क्या मेरे पास कॉस ए, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए कॉस ए ऑप्शन में है कि सेक ए है, साइन ए है, कोसेक है, कॉस ए है,
कॉस ए है, यही मेरा क्या होगा आंसर, डी नंबर का क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन जो दिया सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, ये है बराबर किसके बराबर है, जो दिया हुआ सेक ए है, साइन ए है, कोसेक क्या कोसेक ए या कॉस ए के बराबर। अब देखिए हम क्या साइन पहले सेक को तोड़ते हैं किसके कॉस या साइन, क्या कॉस या साइन के रूप में। तो हम इसको आप जानते हैं एक फार्मूला आता है कि सेक का फार्मूला 1 बाय कॉस, कॉस पर लिख लिए, प्लस 10 का फार्मूला जानते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस लिख लिए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए का, इसको कुछ नहीं किया जैसे कि तैसे रहने दिए। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लिए, इसको लघुत्तम बोलते हैं, लघुत्तम लिए कॉस कॉस का सेम डिजिट एलसीएम क्या होगा लघुत्तम सेम होगा, सेम हो गया। अब कॉस कॉस कट गया तो 1 आ गया, प्लस क्या कहते हैं कॉस कॉस कट गया क्या कहते हैं साइन, साइन आ गया। अब देखिए साइन आ गया। अब देखिए इसका क्या कहते हैं, अब यहाँ पे लिख दिए कॉस नीचे कॉस। अब एक चीज़ के ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम इसको देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो हम इसको जहाँ लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर हम बैठा लिए। ए मेरा ये हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी है मेरा साइन, साइन है तो बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, बटा कॉस हो गया कॉस। अब देखिए क्या कहते हैं, इसको हम तोड़ते हैं कि 1 का क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा माइनस साइन क्या कहते हैं साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन ए हो गया, उसके बटा कॉस है तो कॉस। अब इसका फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसका फार्मूला आता है ये कॉस स्क्वायर का फार्मूला था, हम क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर, हम कॉस स्क्वायर लिख लिए, उसके नीचे कॉस है तो कॉस लिख दिए। कॉस स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार कॉस गुणा में क्या 2 बार कॉस हुआ, तो देखिए 2 बार कॉस लिख दिए और नीचे एक कॉस है, कॉस कॉस कर दिया, बता क्या कॉस बचा, कॉस मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इसको देखते हैं, क्या देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको हम देखते तोड़ते। 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी बटे बी, इसका स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखिए 1 प्लस कॉट, कॉट का 10 का उल्टा आता है क्या बी बटे पी, पी बटे बी। अब देखिए इसको क्या कहते हैं हम समझते, देखिए इसका 1 प्लस पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इसके दोनों पर स्क्वायर, इसके मतलब नीचे ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है। और नीचे देखिए 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए हम क्या इसके नीचे 1 नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसको लघुत्तम बोलते हैं। पी एक और बी स्क्वायर एलसीएम होगा तो बी स्क्वायर होगा। उसके बाद एक कट गया तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस बी भी कट गया तो ऊपर बचा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर हो गया। उसके बाद पी लिए नीचे में पी एलसीएम हो गया इसका। उसके बाद 1 से लिए तो पी स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं पी कट गया तो बी स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कहते हैं ऊपर एक भागा में इसको ऊपर जाता है क्या गुणों में आ जाता है, जो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब इसके गुणों में चल गया, पी ऊपर चले गया गुणों में, नीचे हो गया पी, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर और पी क्या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, बचा क्या मेरे पास बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बटा बी किसका फार्मूला है 10 का, तो क्या होगा 10 स्क्वायर ए मेरा क्या होगा 10 स्क्वायर ए मेरा क्या होगा आंसर होगा, जो आंसर क्या निकल गया प्रूफ करके। इसको थोड़ा देख लीजिएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये होगा। इसके बाद इसको क्या कहते हैं स्क्वायर पे ले ली पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको तोड़ें, फिर इसको तोड़ें हम। उसके बाद दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेके फिर दोनों को जो एलसीएम किए जैसे जैसे कटाने के लिए बता दिया था इसे कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कट गया तो जो भागा में जो गुणों में चल गया, गुणों ऊपर गया तो ये आ गया, ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया तो बचा मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा 10 स्क्वायर क्या हो गया आंसर हो गया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो न्यू बच्चा जितना भी जुड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।